नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी पेन के बारे में, जो कि किडनी फेलियर पेशेंट में आम बात होती है। अक्सर किडनी फेलियर पेशेंट जब मेरे पास आते हैं और बात करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, तो उसके पीछे कारण बहुत कॉमन सा होता है, जो कि किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं पता होता। हमें पता है कि हमारी किडनी खून साफ करती है, बट खून साफ करने के साथ-साथ वो हमारी बॉडी में जो हम धूप से, खाने से विटामिन डी लेते हैं, उसको एक्टिवेट करने का भी काम किडनी करती है। अब जब किडनी खराब हो रही है, तो ये विटामिन डी तो बॉडी में है, बट वो किडनी की वजह से एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। और जब विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो पाता, तो बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी बननी शुरू हो जाती है, उसकी जो सिम्पटम्स हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं और दिक्कत क्या होती है? वो है बॉडी पेन। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू कर जाती हैं, क्योंकि जो कैल्शियम आप खाने में खा रहे हो, ले रहे हो, वो हड्डियों में चिपक नहीं पा रहा और उससे क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं, वो वीक होनी शुरू हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से हमें 2 सिम्पटम देखने को मिलते हैं। ये एक तो पहला हड्डियों में दर्द, दूसरा है मांसपेशियों में दर्द। आप किसी पेशेंट को ज़रा-सा भी दबाओगे, उससे दर्द होगा, परेशानी होगी। ये तो हो गया कि किस वजह से सीकेडी पेशेंट के अंदर हमें विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है कि बॉडी पेन होता है। अब सवाल है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट जिनको भी बॉडी पेन हो रहा है कमर में, कंधे में, घुटनों में, टांगों में, तो उनको 2 चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़, अपनी बॉडी के अंदर फास्फोरस की मात्रा को कम रखने के लिए जो फास्फोरस बाइंडर्स दिए जाते हैं, उनका यूज़ करना। क्योंकि जितना ज़्यादा फास्फोरस आपकी बॉडी में होगा, वो फास्फोरस आपकी हड्डियों पे चिपकेगा, क्योंकि कैल्शियम नहीं चिपक पा रहा, फास्फोरस जगह लेगा। और फास्फोरस जो होता है, वो सॉफ्ट होता है, वो कैल्शियम की तरह हार्ड नहीं होता। हमारी जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट होने की वजह से वो दर्द करना शुरू करेंगी। तो पहली चीज, फास्फोरस बाइंडर लेना खाने में से फास्फोरस को बाहर निकालने के लिए। दूसरा है विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट लगाना, क्योंकि विटामिन डी जो हम आम लोग लेते हैं हफ्ते में एक बार, वो आप पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि वो जो विटामिन डी है, वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। ऐसा आप ले भी लेंगे तो वो उसका एफिकेसी वैसी ही नहीं निकलेगी। तो विटामिन डी की दूसरी फॉर्म आती है जिसे हम कहते हैं कैल्सिट्रोल। ये विटामिन डी ऑलरेडी एक्टिव होता है, इसको एक्टिव करने के लिए किडनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये डेली बेसिस पे लेना पड़ता है। तो कैल्सिट्रोल 0.25 या 0.5 डिपेंडिंग अपॉन कि बॉडी में कितना पेन हो रहा है, इसको आपने ऐड करना है विद कैल्शियम। अगर हम ये चीजें ऐड कर लेते हैं तो बॉडी पेन में आराम मिलता है, बल्कि जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट हैं, उनका पीटीएच भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो पीटीएच को कंट्रोल करने में भी विटामिन डी और कैल्शियम इकलौती दवाई है जो काम करती है। इसके अलावा पीटीएच को कंट्रोल करने में कोई भी ज्यादा हेल्पफुल देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है, तो जरूरत है अपने खान-पीन में बदलने की और सप्लीमेंट कैल्शियम और विटामिन डी को लगाने की। अब आप अपनी दिक्कत को समझ गए होंगे कि किडनी की पेशेंट में क्यों बॉडी पेन देखने को मिलता है। अब जाने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ किडनी फेलियर पेशेंट से आप मिलके जाएं, उनकी रिपोर्ट्स देखें, उन्होंने किस तरह से अपने क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को डाउन किया है, उससे जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं सुबिंदर जी। तो सुबिंदर जी की जो लेवल थे वो थे क्रिएटिनिन के लेवल 10 फरवरी के अंदर, और अभी हमने इनको ट्रीटमेंट दी है 1 महीने का। लेवल इनके हो गए हैं आज के डेट में 7.32। तो हमने तकरीबन 3 साढ़े 3 पॉइंट का ड्रॉप देखा है एक ही महीने में। तो सुबिंदर जी, पहले मुझे ये बताओ कि आपकी दिक्कत शुरू कब हुई थी? ये 2014 में हुई थी सर। और 2014 में क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे आप? कुछ नहीं, प्रोटीन आया था मुझे बाथरूम में। 2014 से 2023 तक आते आते तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल 9 साल में आपका क्रिएटिनिन लेवल 0 से शुरू होते हुए आया है जी, 10.5 तक, 11 तक, जी। 10.95। 9 तो इस बीच में आपने मेडिसिन ली थी, नहीं ली हाँ, थी? इंग्लिश मेडिसिन ली थी मतलब अपने 9 साल आपने कंटिन्यूअस मेडिसिन ली। कंटिन्यू, तो मेडिसिन लेने के बाद भी लेवल बढ़ते चले गए। बढ़ते चले गए। तो फरवरी में आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही थी जब आप आए? उल्टी हो रही थी, खाना नहीं खाया जा रहा था। 2 महीने से बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है। डॉक्टर्स ने क्या बोला था, क्या करना है? डायलिसिस कराओ या ट्रांसप्लांट कराओ। अच्छा। लेकिन फिर आपके साइंस संजीवनी का मेरे एक दोस्त थे मिलने वाले, उन्होंने बताया। फिर मैं आपसे कांटेक्ट किया। आने के बाद मैंने दवाई स्टार्ट की, तो अब मैं खाना भी खा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। वो तो हमें भी आपकी बात करने के तरीके से ही लग रहा है कि आप बीमार नहीं है। मैं तो अच्छी तरह नॉर्मल डाइट से भी अच्छा, जो लोग खाते हैं उनसे अच्छा खाता हूँ। वर्किंग करता हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ। जॉब पे जा रहे हैं। 1 महीने से कोई वीकनेस बॉडी में? कोई वीकनेस, जो वॉमिटिंग हो रही थी, कोई वॉमिटिंग? कुछ नहीं। क्रिएटिनिन लेवल आपका आप कितना आ रहा है? 7.32। 32।
ये तो सर किसी भी हॉस्पिटल में नामुमकिन था। वो आपकी बात सही है, बट आपकी जो ये बीमारी शुरू हुई थी ना, तो वो आपकी 2004 में शुरू हुई थी, क्योंकि आपको डायबिटीज बहुत लंबे टाइम से है, वो तो 15 साल से है। 15 साल से हुए। तो जब आपकी शुगर लेवल बड़े रहते हैं, 200 से ऊपर बने रहते हैं, तो शुगर लेवल हाई होने की वजह से किडनी को इम्पैक्ट जाता है, और इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो जब किडनी डैमेज लेना शुरू हुआ, तो हमारे शुगर, मतलब जब आपने ट्रीटमेंट लिया 9 साल एलोपैथिक का, उस बीच में आपने बस 2 गलतियां हुई थी। एक तो आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रहा, जी सर। दूसरा आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रही। बीपी शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से हमारी किडनी इम्पैक्ट, नुकसान लेती रही, और वो नुकसान धीरे धीरे बड़े बड़े होते होते किडनी लेवल 11 तक को टच करवा दिया। अब आपने ध्यान कर रखना है, वो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने अपनी बीपी को, खासकर नीचे वाले को, 70-80 की रेंज में रखना है। जैसे ही वो 80 प्लस में जाए, 85 देख रहे हो, आपने डॉक्टर दे रखा है मैंने आपको, आपने उन्हें कॉल करना है। शुगर 180 से नीचे रहनी चाहिए। आज आपकी 200 आई है, बट आज आपको माफी दे रहा हूँ, बट अपनी मेडिसिन जो आपको बताई है शुगर की, वो आप स्टार्ट करोगे, और उसको डेली चेक करो कि मेरी शुगर कितनी आ रही है, खाली पेट भी, खाने के बाद भी। अगर लगता है कि शुगर बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपने रिपोर्ट करना है, और अपनी मेडिसिन को बदलने का टाइम हो चुका होता है, तो हम उसको बदलेंगे। क्योंकि अब आपकी उम्र है 48, 50 साल की हो गई, 30 साल मुझे इस किडनी से काम लेना है। 30 साल में तब ले पाऊंगा जब से कोई नया नुकसान ना हो, और नया नुकसान तब तक नहीं आएगा जब तक बीपी शुगर दोबारा से नहीं आता। ठीक है, ये जो लेवल हमारा 11 से जो हमारा ये 7 पर आया है, ये रिकवरी है, क्योंकि डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर जो रिकवरी होती है वो अच्छी होती है। अगर यहीं पे किडनी को नुकसान सिर्फ बीपी से हुआ होता, तो ये रिकवरी में ऐसे देखने को ना मिलती। जो पार्ट डायबिटीज का है वो जल्दी सुधरता है, जो पार्ट नुकसान हुआ है बीपी से, वो धीरे धीरे सुधरता है। तो हमारा जो डायबिटीज वाला पार्ट था, वो तो फास्ट 1 महीने में 4 पॉइंट नीचे, तो वो हमें अभी कंटिन्यू करना है। लेवल हमारा 11 के आसपास का है, वो 5 तक हमारा नीचे जा सकता है। ठीक है, अब जरूरी है उसे मेंटेन करना। लेवल 5 हो गया ना, उसे 30 साल चलाना भी है। तो खाने का ध्यान रखना कि बॉडी में वीकनेस ना आए, इस चीज का ध्यान रखना। मेडिसिन मिस नहीं करनी है, एक्सर्शन नहीं करनी है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, खाने पीने के अंदर थोड़ी बहुत दाल, थोड़ा बहुत दूध जो दे रखा है, उसे आप कंटिन्यू करोगे, और वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम का है। चाय कॉफी बंद रहेगी। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखो, बाकी काम हमारा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा साइंस इंजीनियरिंग के साथ, कैसा रहा? डॉक्टर साहब, मैं तो यही कहूँगा कि लोगों से कि कहीं ना जाके यहाँ आए, और इतना अच्छा इलाज है, और इतनी अच्छी सपोर्ट से आप बात करते हो। पेशेंट आता तो वैसे ही ठीक हो जाता है आपको देख के। नहीं, देखो, आपको ना बीमारी को समझना पड़ता है, और पेशेंट अगर बीमारी को समझना शुरू कर देता है ना, अपनी बीमारी को, तो वहां से काफी हद तक इलाज हो जाता है। क्योंकि बीपी हम आके रोज चेक नहीं कर सकते, शुगर हम रोज आके चेक नहीं कर सकते। ये दोनों ही मशीनें अवेलेबल है। पेशेंट को चाहिए कि अपना बीपी शुगर रोज चेक करे, वो भी दवाई खाने से पहले लिखे उसको। अगर लगता है कि दिक्कत है, तो मैं तो डॉक्टर दे रहा हूँ यहाँ से, जी जी। फटाफट इस पर एक्शन ले। नहीं, क्योंकि जितना आप डिले करोगे, मान लो आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आप सोच रहे मेरी डॉक्टर के साथ डेट 1 महीने की बात की है, आप 1 महीने बाद जाओगे, तब तो जो नुकसान होगा वो रिपोर्टों में भी दिखेगा। तो आपको बहुत तेजी से एक्शन लेना होता है। तो अगर आप किडनी के पेशेंट हो, बीपी शुगर आपका हाई रहता है, तो उस पर बहुत शिफ्टली काम करो, बहुत स्पीड से काम करो कि वो कंट्रोल में रहे। क्योंकि किडनी को एक बार जो अंदर हिस्सा मर गया, वो किसी भी कीमत में जिंदा नहीं होने वाला। आप जिंदगी पार्ट को, जो बीमार है, काम नहीं कर रहा, उसको बस काम पे लेकर आ सकते हो। इसी वजह से लेवल आपका 11 था, वो नॉर्मल नहीं होगा, वो 5-6 तक कहीं पर जाके कहीं पे वो रुकेगा। 7 पर हम आ गए 1 महीने में, 1-2 महीने के अंदर हम वो 6 को टच कर जाएंगे। फिर वहां पे मेंटेन करने वाला काम है। अच्छा ये होता है कि किडनी को नुकसान पहुंचने ही मत दो, उसको नुकसान इतना बड़ा होगा, उतनी परेशानी हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो किडनी के पेशेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपनी बीमारी को समझने की कोशिश करो कि आपकी किडनी को नुकसान किस वजह से हो रहा है, और क्या गलती कर रहे हो कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है। अपनी मेडिसिन निकालो, एक एक मेडिसिन को गूगल पे खुद ब खुद सर्च करो कि आप ये मेडिसिन किस पर्पस के लिए खा रहे हो। आग बंद करके मत खाओ, तो आप खुद ब खुद समझना शुरू करोगे कि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो आज की डेट में, उसमें कोई भी किडनी की मेडिसिन नहीं है। क्योंकि एलोपैथी में अब तक किडनी की मेडिसिन बनी ही नहीं है। तो इस वजह से मेडिसिन लेते लेते भी हमारे लेवल बढ़ते चले जाते हैं। तो जरूरत है अवेयरनेस की, जरूरत है आप अपनी बीमारी को समझो, और उसके लिए आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको भी समझो कि वो मेरी बॉडी पे कैसे एक्शन लेने वाला है।
एलोपैथिक मेडिसिन जरूरी है बीपी शुगर को कंट्रोल करने में, बट वो किडनी को रिवाइव नहीं कर सकता। और डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया उसी हिसाब से मेडिसिन ले रहा हूँ मैं, और पहले तो पेट भी ठीक नहीं रहता था, अब तो पेट भी ठीक रहने लगा। देसी दवाई है ना, वो काम पेट पर पूरा पूरा करती है। काम कर रही है। अब मुझे बिल्कुल भी फीलिंग ये नहीं हो रहा कि मैं बीमार हूँ डॉक्टर साहब, और आत्मा वो बढ़ गया कि जब 1 महीने में 4 कम हुआ है तो दूसरे महीने में इतनी उम्मीद मत रखना, दूसरे महीने में फिर भी 1-2 तो कम होगा। हाँ, अगर बोलो अभी जो 7.3 आ रहा है वो अगर मान लो 7 भी आता है, 6.5 भी आता है, वो सफिशिएंट है, क्योंकि स्पीड डाउन होती है। जी जी। स्पीड डाउन होती है, और हमारी जो लिमिट है वो 11 से थी, वो 5 तक, ये तो अब डिस्टेंस कम रह गया है। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके शरीर में जख्म होता है तो वो टाइम से भरता है, अगले दिन तो भरेगा नहीं ना, चाहे आप जितनी अच्छी मर्जी पट्टी कर लो, जितना मर्जी अच्छा आप लोशन लगा लो, वो ठीक तब होगा जब उसे टाइम मिलेगा। किडनी के साथ भी ऐसा है, किडनी अगर रिकवर करना चाहती है तो टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर टाइम हम तब दे पाते हैं जब उसके कोई नया नुकसान ना हो, नुकसान रुकेगा तो इसको रिकवरी मिल जाती है। वही हमने आपके साथ देखा, वही हमें अब बाकी सारे पेशेंट डॉक्टर साहब एक चीज और भी है कि डायलिसिस बता दिया था। अभी तो नहीं है, देखो अब तो नहीं है, लेवल हमारा 8 से नीचे आ गया, तो अभी तो हमें डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब ये पूछना था, अब तो मुझे खुद भी इतना विश्वास हो गया है जब से मैं यहाँ से दवाई खा रहा हूँ कि अब मुझे डायलिसिस नहीं होगी। अभी फिलहाल नहीं। मैं तो यही कहता हूँ जितने भी देखो पेशेंट, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ, कैमरे पे क्लियर कर देता हूँ, हमारे लेवल डाउन जरूर हुए हैं। अब एक दिक्कत और है, वो है उम्र। आपका बुढ़ापा मैं रोक नहीं सकता, जी सर। तो जैसे जैसे आपका शरीर बूढ़ा होगा, किडनी भी बूढ़ी होगी। किडनी बूढ़ी होने की वजह से वो अपने फंक्शन को धीरे धीरे खोएगी। तो हम क्या देखेंगे, लेवल 5 पे आए, फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ कुछ सालों में बढ़ना शुरू होगा। तो टाइम होगा, कुछ साल लगने उसमें। जब वो बढ़ रहा होगा तो हमें घबराना नहीं होता, हमने और एग्रेसिव हो जाना होता है। ठीक है, और बुढ़ापा हमें धीरे धीरे आए, इसके लिए अच्छा खाना खाना जरूरी है। अगर आप खाने में बहुत कमी कर देते हो तो वीकनेस की वजह से बुढ़ापा जल्दी आता है, किडनी स्पीड से खराब होती है। तो उन चीजों का ध्यान रखते हुए खाना अपना अच्छा बनाए रखना, और कोशिश ये रहेगी कि इस जन्म में आपको ना डायलिसिस करवाना पड़े ना ट्रांसप्लांट करवाना। तो सर डॉक्टर साहब इतना तो बहुत है, ये तो मैं भी समझता हूँ कि वो चीज़ तो होगी नहीं जो है। बीमारी तो साथ रहेगी, लेकिन ये है कि 10-5 साल बिना डायलिसिस के निकल जाए। 10-5 साल से ऊपर निकल जाएंगे आपके। डॉक्टर साहब इतना निकल लंबा जाएगा निकल तो जाएगा। आपका बड़ा धन्यवाद, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इतना हम कर देंगे, आप बस बीपी शुगर ठीक रखोगे तो हम आपको 20 साल तो 10-15 साल का उम्मीद करते हैं कि आराम से मरेंगे। डॉक्टर साहब ये इतना तो किसी भी जगह गया हूँ कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिला था इतना। नहीं, वो हो जाएगा, बस आपने जो आपको समझाया बीपी शुगर, उसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफी कुछ सीखे सुबिंदर जी से, कि हम अपनी किडनी को काफी हद तक सुधार कर सकते हैं। बट हमें शर्त यही होती है कि जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है उसे कंट्रोल में लेकर आना।